हेलो क्लास 9th, कैसे है? ठीक है। ओके। हम लोगों ने तो एक लेसन सेल पढ़ लिया हुआ है। हम लोग तो ये तो जान गए हैं कि जो सेल जो होता है, तो वो जो सेल जो होता है तो वो कैसे एक शरीर का निर्माण करता है, इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब जो है ये सेल जो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है। तो सेकेंड लेसन हम लोग का है टिश्यू, जो ये हमको बताएगा कि सेल जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है। तो क्लास 9 आपका दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, टिश्यू। ये जो टिश्यू जो होता है आपके दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू यानी टिश्यू ही आपके क्या होते हैं, तो ग्रुप में मिलते चले जाते हैं तो आर्गन, फिर से आर्गन सिस्टम, फिर एक बॉडी बनता है। यानी सेल और सेल जो है ग्रुप में जो मिलता है तो आपका टिश्यू, टिश्यू जो ग्रुप में मिलता है तो आर्गन, आर्गन ग्रुप में मिलता है तो आर्गन सिस्टम और एक और बॉडी बनता है। लेकिन प्लांट्स में आर्गन सिस्टम नहीं बनता है, आर्गन ही बनता है। तो ये आपके दो प्रकार के, और टिश्यू की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और ये जो टिश्यू जो है तो प्लांट टिश्यू, आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू जो है, जैसे हम लोग देखेंगे कोई, हम लोग जैसे चना खाते हैं तो चना को जो भिगोया जाता है तो कुछ समय बाद जो है अंकुरित हो जाता है, 2-3 दिन के बाद वो अंकुरित हो जाता है। तो होता क्या चीज़ है उसमें, जब आपका जो चना जो है जो अंकुरित जो होता है तो उसमें ये ऐसे सेल बनने स्टार्ट होते हैं ना, ये डिवीजन करता है तो ये आपका जो है अंकुर दिखाई देता है। जब जर्मिनेशन होता है तो ये आपका जो है फुलमूल, यानी जो नया जो विभाजित जो सेल है हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो डिवीजन कर रहा है तो इसे हम लोग विभाजन वाला सेल कहते हैं, जिसे हम मैक्समेटिक टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो डिवीजन होता है वो आपका मैक्समेटिक टिश्यू कहलाता है। अब ये मैग्मेटिक टिश्यू जो होते हैं आपके किसी भी प्लांट्स को बनाने के लिए 3 जगह पर ये डिवीजन करते हैं पूरे प्लांट्स में। तो कहाँ करते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने जो है फिगर जो देखा हुआ है, ये ऐसे फिगर आपके बुक में होगा, रफली बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये ऐसे फिगर दिया होगा, तो ये दिखा रहा है क्या, तो ये आपका जो है ये अपेक्स पोजीशन है, एपिकल, यानी शीर्ष भाग पर जब विभाजन होता है तो सब लोग बोलते हैं एपिकल मैग्मेटिक टिश्यू। फिर जहाँ से जो है नोड बनते हैं, इंटरनोड्स बनते हैं, जहाँ से लीफ वगैरह निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, तो उसको हम इंटरमैग्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो आपका वेट में यानी मोटाई में जो फैलता चला जाता है तो आपका लेटरल मैग्मेटिक टिश्यू होता है। जो मोटाई में फैलता है तो एक्चुअली उसमें कैम्बियम बनता है, जो आपको आगे बताएंगे। इसे हम लोग प्राइमरी और इसे हम लोग सेकेंडरी मैग्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं। अब जो है अगर ये इतना चीज़ हमारा बन गया, अगर सपोज दैट ये इतना हमारा जो है ग्रोथ कर गया, ठीक है, तब ये यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, तो इतने भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो परमानेंट टिश्यू कहेंगे। अब ये आपका जो स्वरूप बदल गया, किसमें बदल गया, परमानेंट टिश्यू में। और मैग्मेटिक टिश्यू अब आगे ऊपर की तरफ डिवीजन कर रहा है। तो परमानेंट टिश्यू जो है 3 भागों में आपका डिवीजन करता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और स्पेशल परमानेंट टिश्यू। इसमें आपका जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 प्रकार के भाग होते हैं, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा होता है। पैरेन्काइमा का मतलब होता है सॉफ्ट, कोलेनकाइमा का मतलब होता है ग्लू, और स्क्लेरेनकाइमा का मतलब होता है रिजिड यानी सख्त। सपोज दैट जैसे आप देखोगे कि जो हमारे ऐसे जो टिश्यू हैं जब आपस में जुड़ रहे हैं तो उसमें वाटर और स्टार्च की जब मात्रा जब अधिक हो जाती है, ठीक है, आज हम समझे ग्लूकोज, स्टार्च का जो है यूनिट टाइप ग्लूकोज जब अधिक हो जाता है तो आपका मुलायम भाग बन जाता है, जिसे सॉफ्ट कहते हैं। अब उसमें आपके जो है स्टार्च का जो है हेमिसेलुलोज सब्सटेंस आ जाता है, ग्लूकोज का जो है और भाग कंसंट्रेशन आ जाता है, वो हेमिसेलुलोज के रूप में आता है, तो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि पहला जो है हमारा पैरेन्काइमा बना, फिर सेकेंड लेयर जो है हमारा कोलेनकाइमा बना, दोनों टाइप, और फिर लास्ट में आपका जो हेमिसेलुलोज होता है वो सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें लिग्निन आ जाते हैं तो वो डेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हार्ड हो जाते हैं।
तो ये पैरेन्काइमा, इसका रोल क्या होता है, इसी के थ्रू जो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स लेकर ऊपर की तरफ चलता है, यही आपका पाथ होता है, इसलिए सॉफ्ट होता है। दूसरा आपका जो हेमिसेलुलोज जो होता है, तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पौधे बाइंड करते हैं तो टूटते नहीं है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और आपका तीसरा पोजीशन जो होता है, ये दो काम करता है, एक तो रिजिडिटी यानी कि उनको जो है एक सख्तपन देता है, स्ट्रेंथ देता है, और दूसरा जो भी बाहर इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस है उससे उनको बचाने का काम ये करता है। अब आपका दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का ये दो भाग होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है आपका 4 भागों में बटा होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम जो होता है 4 भागों में बटा होता है, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। यहाँ हम लोग थोड़ा सा जाइलम का वर्क देख लें। ये जाइलम जो है आपका ये ऐसे, यानी कि बड़ा भाग जो है ये ट्रैकिड्स, फिर इसका जो सपोर्टिंग भाग जो होता है वो आपका वेसल्स, फिर ये जो है सेल का बिहेव करते हैं पैरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, और बाहर जो है एक डेड सेल जो होता है इनको क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं फाइबर। इसका रोल क्या होता है, तो इसका जो मेन रोल होता है वो आपका H2 और प्लस मिनरल, ठीक है, जमीन से लेकर रूट के माध्यम से लेकर ये क्या करते हैं, पौधे में डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करने का काम करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करते हैं। अब इसी प्रकार से फ्लोएम जो है, तो जो आपका फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, तो फ्लोएम का भाग सिव ट्यूब है जो चालनी का रहता है, फिर इसका जो है कंपेनियन से सहायता करने वाला भाग होता है, वो चलनी की तरह होता है। यहाँ से बने हुए भाग स्टार्च आते हैं, पैरेन्काइमा में रुकते हैं, फिर आपका फाइबर क्या करता है, इनको भी स्ट्रेंथ देता है, डेड पार्ट्स बनता है फाइबर और इनको भी प्रोटेक्शन देता है। अब ये कहाँ बनता है, तो आपका जो जाइलम होता है, जाइलम कहाँ जाता है, तो पैरेन्काइमा के थ्रू। जाइलम कहाँ जाता है, तो पैरेन्काइमा के थ्रू। और ये बना हुआ जो आपका फूड मैटर होता है, फ्लोएम लेकर उसको आपके पौधे के सभी भागों को देता है। तो अपने याद रखने के लिए हम लोग डेफिनेशन इसका क्या बोलेंगे, जाइलम का मेन रोल होता है कि जाइलम टेक वाटर एंड मिनरल्स एंड मूव टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और फ्लोएम के लिए क्या कहेंगे, आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर स्टार्च एंड देन टेक स्टार्च एंड मूव टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ये फ्लोएम का काम होता है। क्लियर। उसके बाद से जैसे स्पेशल परमानेंट टिश्यू होता है तो उसमें ग्लैंड्स बनते हैं, जितने भी आपका जो है आपका जो स्क्लेरेन्काइमेटस या कोलेन्काइमेटस बनेंगे तो कहीं ना कहीं सेल बैंड होगा, तो एक ग्लैंड का रोल करता है। जब ग्लैंड का रोल करता है तो उसमें 3 प्रकार के ग्लैंड्स बनते हैं, लैटेक्स, रेजिन्स और आयल्स। तो लैटेक्स जो है रबड़ छीरी बोलते हैं, जिसे लासा अपनी भाषा में बोलते हैं। तो कोई भी ब्रांच अगर हम लोग तोड़ेंगे तो होगा क्या कि उसके ऊपर एक लेप बन जाता है, यानी कि वो प्लांट्स अपना मेडिसिन खुद बना लेता है वो लैटेक्स के रूप में, कि बाहर से इन्फेक्शन ना हो। वैसे आपका रेजिन का भी रोल होता है। और हम ये भी कह सकते हैं एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं पौधों का। और आयल्स जो होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस यानी कि जो बाहर का जो लेयर होता है उसमें लिग्निन होता है। लिग्निन किसका बना होता है, तो उसमें फैट का पार्ट्स होता है, या जितने भी हमारे जो है लिप पार्ट्स भी होते हैं। अपर लेयर में आपका जो है आयल पोजीशन शो अप होता है एक लेयर में ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी होता है और दूर से पौधे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह आपका आधा पोर्शन है, यानी टिश्यू का आधा पार्ट्स है। एक प्लांट टिश्यू कैसे प्लांट का निर्माण करता है वो चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा। और जितना भी आपका एक पॉइंट्स दिया हुआ है सबका 1 by 1 करके आप जो है नोट्स बनाएंगे। ओके, राइट दिस।